बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर कैसे कहते हैं? व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जब हम किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। मिसाल के तौर पर ये हमने नीचे लिख भी दिया है, एक तो मतलब हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि चलो उसी को आगे लेके चलते हैं। तो 2 का हम स्क्वायर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो जो रिज़ल्ट आ गया हमारे पास वो हमारे पास स्क्वायर कहलाएगा। वो किस चीज़ का स्क्वायर होगा? जो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ। मिसाल के तौर पर हम 3 का स्क्वायर लेना चाहें तो हम 3 के ऊपर इस तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको इस स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक और 3 के साथ, जो रिज़ल्ट आता है वो हमारे पास स्क्वायर कहलाता है। मिसाल के तौर पर इससे रिज़ल्ट आ गया कि 9। ये 9 जो है ये हमारे पास स्क्वायर है किस चीज़ का? 3 का। इसी तरह हम 4 का स्क्वायर ले तो हमारे पास 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। इसी तरह आगे चलते जाए तो आपके पास स्क्वायर का एक लंबी लिस्ट बन जाती है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि स्क्वायर जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर ले, अगर वो नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, अगर वो पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। मिसाल के तौर पर हम -3 का स्क्वायर लेते हैं, तो -3 के स्क्वायर का मतलब क्या है कि हम -3 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास 9 होगा, +9, -9 नहीं, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया और 3 इंटू 3 हमारे पास 9 बन गया। ये इसी तरह अगर हमको चंद नंबर दिए गए हों और हमें कहा जाए कि इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं 2, 3, 4, 5/2, 6/2, 3/5, इन चंद नंबर का हमें कहा जाए कि इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना, तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे? 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्यों? एंड 4 का स्क्वायर हम इस तरह लेंगे कि 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। इस तरह 5/2 का हम स्क्वायर किस तरह फाइंड करेंगे? तो हम इस पर ले लेंगे होल स्क्वायर 5/2। ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है जो कि p/q की फॉर्म में आ गया है। इधर हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर ये 5 पर भी स्क्वायर है और ये 2 पर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको कि 5 × 5 और 2 का स्क्वायर 2 × 2। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट क्या बन जाएगा कि 5 5 * 25 और 2 2 * 4, तो ये बन गया 5/2 का होल स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास 6/2 एक रेशनल नंबर है, हमें कहा जाए कि आपने इसका क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम लिख लेंगे 6/2 का होल स्क्वायर इस तरह। तो आगे हम क्या करेंगे? ये स्क्वायर जो है ये 6 पर भी स्क्वायर है और ये इस 2 पर भी स्क्वायर है, तो हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं कि 6 × 6, 6 का स्क्वायर हो गया और 2 × 2, ये 2 का स्क्वायर हो गया। जब हमारे पास रेशनल नंबर आ जाए या p/q की फॉर्म में आ जाए और उस पर होल स्क्वायर हो, तो हम नॉमिनेटर पर और डिनोमिनेटर पर अलग अलग स्क्वायर ले सकते हैं। इसलिए हमने 6 पर अलग स्क्वायर लिया और 2 पर अलग स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 × 6, 2 का स्क्वायर 2 × 2। तो इससे हमारे पास रिज़ल्ट क्या बनता है? 6 6 * 36 और 2 2 * 4, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन गया। अगर हम इसको इधर काटना चाहे तो हम काट भी सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं काटना चाहे तो ना भी काट ले, कोई मसला नहीं है। इसी तरह याद रखें, अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, मिसाल के तौर पर 2 का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी आ गया, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि 2 को और स्क्वायर रूट को काट सकते हैं। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। या 3 का स्क्वायर रूट आया और इसके ऊपर एक स्क्वायर आ गया, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट को काट कर सिर्फ 3 लेके। ये क्यों काटते हैं हम?
तो इसको हम इधर थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है वो होती है 1/2 और स्क्वायर तो ऑलरेडी 2 है। तो अगर हम 3 की स्क्वायर रूट है, इसको अगर हम इस तरह लिखें 3 1/2 पावर में आ गया, और होल स्क्वायर है तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई भी होता है। तो अगर हम इस 2 को इस 2 से काट ले तो 3 की पावर 1 बच जाती है, जो कि इक्वल होता है 3 के। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ काटते हैं।